बिल्कुल संजय और अर्पिता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मामला सीधे अदालत में है। मनीष सिसोदिया इस समय राउस रेवेन्यू अदालत में पेश किए जा चुके हैं अर्पिता जी, और देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या, क्योंकि पहले ईडी पर सुनवाई हो रही है, ईडी रिमांड मांग रही है सीबीआई के मामले में। पहले ही मनीष सिसोदिया यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम क्या ये कह सकते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही देखना पड़ेगा? संजय, इसमें सईद मैं बता दूं कि जज ने पूछा है कि जो 12% वाला हिस्सा था 5% से 12% करने का, क्या उस बारे में आपने कैसे निर्णय लिया है? तो ये कहा गया कि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने तय किया और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किया गया। इंसर्ट का सीधा मतलब है कि क्षेपक, जैसे मूल ग्रंथों में कुछ चीजें अपनी तरफ से लगा दी जाती हैं, वैसे उसमें ऐड किया गया और उसमें जोड़ा गया, तो वो क्षेपक लगाया गया है। और ये जरूर किया, जिसको हम नत्थी करना बोलते हैं अपनी भाषा में, वो किया गया है। और इसके बाद ईडी ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि सिसोदिया को और बाकी सरकार के बड़े मंत्रियों को इस मामले में पूरी जानकारी थी और इन्हीं के कहने पर ये चीजें इंसर्ट की गई हैं, जिसमें शराब की बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए कमीशन को बढ़ाया गया है। और वो भी ये कहा गया ईडी की तरफ से कि एक तरफा निर्णय था, ये यूनिलेटरल निर्णय था और इसीलिए ये बताया गया कि कोर्टल बनाए गए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसमें आरोपी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है, उसमें भी खुलासा हुआ है। और सिसोदिया हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर कभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चर्चा ही नहीं की, यानी सिर्फ एक आदमी को पता था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सिर्फ फेस सेविंग के लिए बनाया गया था, जो आई वॉश के लिए सिर्फ दस्तखत करता था, लेकिन वहां कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई। और शराब की बिक्री के लिए जो तय व्यवस्था थी उसका भी उल्लंघन किया गया ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब ईडी उनको कैसे, अभी तक तो बातें सिर्फ आरोप के स्तर पर हैं, सुराग के स्तर पर हैं, डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर हैं, सबूत के स्तर पर हैं, उन सबूत को अदालत के सामने कैसे साबित कर पाती है ईडी? सीबीआई ने जो बातें रखी वो भी दर्शकों के बीच में रखी हैं। सीबीआई ने जो दलीलें रखी थी मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, ईडी उनसे कितने अलग और कौन से नए नए पॉइंट्स वहां पर रख रही है? सीबीआई ने पूरे अपराध और आपको रोकना पड़ेगा, एक बड़ा फायदा आ गया। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है और वो ये कि बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया है और ये प्रवर्तन निदेशालय ने कहा अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, मतलब ये कि साजिश। बिल्कुल, और थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया, ये भी दलील ईडी की तरफ से कोर्ट में आज रखी जा रही है। और एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं मानी गई, वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई, लेकिन उसका कोई असर और होता हुआ नजर नहीं आया। तो संजय, बड़ा पॉइंट यही कि कमीशन 12% किया गया, ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहा बड़ा पॉइंट, लेकिन इसका जवाब क्या तैयार होगा मनीष सिसोदिया के वकीलों के पास? इसमें राजीव, ये सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है कि जवाब तैयार होगा या नहीं, लेकिन ईडी जिस तरह से चीजें रख रही है, ईडी पूरे तरतीब के साथ चीजें बता रही है, चरणबद्ध तरीके से बता रही है और ये कह रही है कि 5% के मार्जिन को 6% और उसके बाद फिर 12% किया गया, तो इसमें सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था। जहां से अब सीबीआई, अब ईडी इस बात की भी, इस चीज की भी दलील देगी कि ये पैसा जब आया तो उसका कहां इस्तेमाल किया गया। अभी तो सूत्र ये बता रहे हैं कि गोवा के चुनाव और बाकी अन्य चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल हुआ, बाकी पंजाब के इधर के चुनाव में भी उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके सूत्र अभी इस चीज को साबित करना जरूरी है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हुआ, किन लोगों तक कितनी बूटी गई, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ईडी ने इस बात की दलीलें दे रहा है ईडी कि ये किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कसरत की गई, कवायद की गई। ठीक है, लेकिन उसमें जरूर कहीं न कहीं अभी धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। राघव मगुंटा और के कविता